मित्रों नमस्कार। आपका बहुत-बहुत स्वागत है। मित्रों हमने भी पिछले दिनों बताया था कि भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास ही क्यों मिला? वो 13 वर्ष या 15 वर्ष क्यों नहीं हुआ? उसके पीछे अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो ज़रूर देख लीजिए। आपको उसके रहस्य क्या है 14 वर्ष की पता लगेगा। आज हम आपको बता रहे हैं कि माता कैकेयी को क्यों विलन बनाया गया? उसके पीछे क्या बात थी? क्यों माता कैकेयी को ही माध्यम बनाया गया? और उनके मन में उस वक़्त क्या था जब उन्होंने 14 वर्ष का वनवास माँगा था? हम इस बारे में बात करेंगे लेकिन उससे पहले आपसे एक आग्रह है कि अगर आपने चैनल अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लीजिए, शेयर कीजिए और लाइक ज़रूर कीजिए। तो शुरू करते हैं हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर प्रदीप मिश्र जी से। डॉक्टर साहब आपका बहुत-बहुत स्वागत है। तो पिछले वाली जो आपने कहानी सुनाई थी बहुत ही रोचक थी और उसमें 14 साल का क्यों वनवास मिला? इसको लेकर अभी तक लोग कहते हैं 14 वर्ष का वनवास मिल गया। लेकिन एक्चुअल 14 वर्ष का क्यों मिला? आप वीडियो ज़रूर देखिएगा आपको पता लगेगा। आज आप कह रहे हैं कि माता कैकेयी को क्यों माध्यम बनाया गया? क्यों उनको खलनायिका बनाया गया? उसके पीछे क्या रहस्य है? दरअसल देखिए क्या है ना कि जैसे ही रामायण का प्रसंग आता है या रामायण मतलब रामचरितमानस की कथा हम सुनते हैं, हम रामचरितमानस की बात कर रहे हैं जिसको जनरली लोग रामायण कहते हैं। हाँ, रामायण नहीं है, वो रामचरितमानस रामचरितमानस है। है तो तुलसीदास जी। हाँ, तुलसीदास जी ने उसकी रचना की, रामायण महर्षि वाल्मीकि हाँ, ने, और रामायण जो है 17-18 तरीके की देश हाँ, दुनिया में है। तो अमूमन हर घर में जो है रामचरितमानस का ही पाठ होता है। तो जैसे ही रामचरितमानस के की कथा हमारे मन में आती है या कोई प्रसंग आता है या राम को वनवास को लेकर कोई बात होती है, तो अचानक जो है माता कैकेयी की छवि एक खलनायिका के रूप हाँ, में हालाँकि सामने आ जाती हाँ, है। कि उन्होंने भगवान राम को उनका राज तिलक नहीं होने दिया। राज तिलक नहीं होने दिया और ये जो है, अपने बेटे के लिए नहीं किया। हाँ, और जाने कौन कौन से हाँ, विशेषण उनके साथ जोड़े जाते हैं, कुमाता, ये वो हुँ, दुनिया भर की चीजें। हाँ, हमारे इतिहासकारों ने, कुछ कवियों ने, मैथिली शरण गुप्त जैसे कवियों ने, कई लोगों ने इसमें बहुत अच्छी अच्छी रचनाएं की। लेकिन अगर शास्त्रों के हिसाब से भी हम देखें तो ये धारणा एकदम गलत है कि माता कैकेयी बहुत स्वार्थी थी, पुत्र मोह था, और इसीलिए उन्होंने राम को वनवास भेजा। दरअसल अगर आप पुराणों की बात करें, आप धर्म ग्रंथों की बात करें, हुँ, या व्यवहारिक तरीके से बात करें, या तार्किक स्तर पर अगर आप देखें, तो माता कैकेयी एक प्रभु की जो एक लीला थी, उसका एक माध्यम थी, एक पात्र थे। पात्र थी। उस पूरी उनको ये कैरेक्टर दिया गया था, आपको उनको ये भी ये पता है। करेक्टर दिया गया था उनके माध्यम से, क्योंकि देखिए ईश्वर की लीला जो है, ईश्वर सा इस आज भी या पहले भी ईश्वर स्वयं नहीं आकर सामने लीलाएं करेंगे ना। उनका जो विधान है उसमें वो लोगों को माध्यम बनाते हैं। आप कल भी देखिए, बहुत से लोग, हर व्यक्ति को उन्होंने किसी न किसी काम के लिए चुन रखा है, बिल्कुल, और जिसको जिस काम के लिए चुन रखा है वो उस काम में बहुत आगे तक जाता है। आप देखते होंगे बहुत से साधु संत हैं, बहुत से ऋषि हैं, क्योंकि हर आदमी पुजारी नहीं हो जाता, भगवान की सेवा नहीं करने लगता है। हुँ, तो उसको ईश्वर ने चुना है कि इनको सेवा का मौका दिया जाए। ऐसे ही इस पूरे घटनाक्रम में, और ये सामान्य घटनाक्रम नहीं था, ये इतिहास, ये मानवता, और ये धर्म और अधर्म के बीच का एक बड़ा लड़ाई थी, युद्ध था, और जिसमें भगवान ने माता कैकेयी को अपनी लीला का न केवल माध्यम बनाया बल्कि मुख्य पात्र भी बनाया। एक तरीके से आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो ये पूरी स्टोरी है, इस स्टोरी की कैसेट जो है वो माता कैकेयी के ब्रेन में फिट कर दी गई थी, बिल्कुल, और वो मंथरा के माध्यम से हुँ। मंथरा भी एक पार्ट थी। एक पार्ट थी, वो एक भी एक हिस्सा थी। एक हिस्सा थी इस और वो भी एक कैरेक्टर थे, लिखा गया था कि ये इस आप पूरे ऐसे करें। करैक्टर में, जिसमें कि राम, लक्ष्मण, सीता, महाराज दशरथ, कौशल्या और कैकेयी और मंथरा, मेरा अपना मानना है कि इसमें सबसे महत्वपूर्ण पात्र जो है वो कैकेयी थी। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि कैकेयी ने अगर राम के लिए 14 वर्ष का वनवास नहीं मांगा होता, तो राम राम बनकर रह जाते, मर्यादा मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं होते और भगवान नहीं नहीं बनते। बन जाते और जो राक्षसों का तांडव था वो चलता रहता। दूसरी, अगर माता कैकेयी ने ये 14 वर्ष का वनवास नहीं मांगा होता, तो रावण का वध नहीं होता है और धर्म खत्म हो जाता है, अधर्म का बोलबाला जिस तरीके से था
वो और बढ़ जाता है। तीसरे, इस एक वरदान में कितनी चीजें छुपी हुई हैं आप ये देखिए कि राम को मर्यादा पुरुषोत्तम बनाना था, धर्म अधर्म पर धर्म की विजय करनी थी, मतलब धर्म की स्थापना का कारण बनना था, और अपने बेटे भरत के लिए भी एक अवसर तलाशना था। और वो क्या अवसर था? वो अवसर ये था कि भरत का त्याग, भरत को कौन न जानता, अगर ये वरदान नहीं मांगा होता तो भरत को कौन जानता, शत्रुघ्न के बारे में कितनी चर्चा होती, भरत की ही क्यों होती? हाँ। इसलिए क्योंकि उन्होंने एक भाई का जो त्याग और जो एक आदर्श समाज के सामने दिया, आज भी कहा जाता है कि भाई हो तो भरत जैसा हो। और एक चीज और इलेक्शन में कि जब उन्होंने 14 वर्ष का वनवास मांगा तो इसलिए भी मांगा कि 14 वर्ष में उनका शासन, जब मतलब उनके मन में तो लालच था ना उस वक्त, उनसे कहलाया गया कि अपने बेटे के लिए ऐसा मांगो कि 14 साल का वो शासन करेंगे तो वो स्थिर हो जाएंगे। नहीं, ये देखिए क्या है, नहीं ये मतलब हमें कल्पना, हाँ, ये क्या है ना, ये व्याख्याएं इस तरीके की की गई। और जब आप किसी व्यक्ति के नकारात्मक पहलू को देखते हैं, उसे नकारात्मक दृष्टि से देखते हैं, तो आप उसके बारे में ढेर सारी नकारात्मक बातें ही देखते हैं, ठीक है ना। तो आप ये देखिए कि चलिए पुत्र मोह था, ये पुत्र मोह ज्यादा महत्वपूर्ण है या ये महत्वपूर्ण है कि राम को भगवान राम और मर्यादा पुरुषोत्तम बनाया? वो पार्ट बाद में शुरू हुआ। हाँ, जो उनकी मति जो भ्रमित हुई, वो भ्रमित नहीं हुई थी, वो पुत्र मोह के कारण। कोई भ्रमित नहीं हुई है, मैंने पहले शुरुआत में कही, प्रभु की लीला थी, पर उसी लीला के कारण तो मति और वो लीला में उनसे ये करवाया गया और वो माध्यम बनी, क्योंकि देखिए कैकेयी एक साधारण महिला नहीं थी। हाँ, बहुत ही विदुषी थी, बहुत धर्मपरायण थी, बहुत ही बड़ी वीरांगना थी, ठीक है ना। और जो युद्ध कौशल के बारे में इतना जानती थी, तो वो ऐसा जानबूझ के गलती नहीं करती कि महाराज, और दशरथ को बहुत ज्यादा, अपने प्राणों से ज्यादा भी दशरथ प्रिय थे। और ये इस घटना से आप समझ सकते हैं कि जिस युद्ध में रथ का चक्का टूट गया तो उन्होंने अपना हाथ लगा दिया, ठीक है ना। तो ये साधारण नहीं, मतलब कितना प्रेम उनको आघात था दशरथ के प्रति, तो उनको ये नहीं पता थी कि अगर हम इस तरीके का, और राम भगवान दशरथ के बहुत दुलारे थे, सबसे दुलारे थे, सबसे प्यारे थे। तो अब उनको ये नहीं पता थी कि अगर हम इस तरीके का वरदान मांगेंगे तो हमारे पति का, महाराज दशरथ का हृदय टूट जाएगा, है ना। तो ये गलत व्याख्याएं हैं। मैं उसी चीजों का आप अगर तार्किक व्याख्या करेंगे तो आपको दोनों पहलू नजर आएंगे, और उस पहलू में जो बड़ा पहलू है, जो बड़ी चीज है, वो ये कि माता कैकेयी के एक वरदान ने पूरे इतिहास को, पूरी मानवता को एक नई दिशा दे दी, ठीक है ना। वरना रावण के राज्य का, रावण का अधर्म का कोई नाश करने वाला था नहीं, और रावण के बाद मेघनाथ फिर रहता। रावण तो जो वो है राम जी के जो इक्ष्वाकु वंश है, हाँ, तो उस वंश के तो 48 राजा थे ना, ये राम जी 48 बहुत लंबी पीढ़ी, 48 राजा तो चले गए थे, रावण वही का वही था। अरण्यक जो इनके थे, जो इनके पूर्वज थे, उनका वध कर दिया था उसने। हाँ, वध कर दिया था, वो भी तो अयोध्या नरेश थे। हाँ, एक का वध किया था, एक और देखिए, और एक राजा ने उनको हराया था, दिलीप, राजा दिलीप ने रावण। और देखिए, राजा राम के जो पिताजी हैं दशरथ, उनकी पत्नी कौशल्या को ही उठा के ले गया था वो अयोध्या में घुसकर। हाँ, उठा के ले गया था। आप समझिए कि कितना अत्याचारी था और कितना बलवान था। और राम जो थे एक राजकुमार थे, ठीक है ना। 14 वर्ष के वनवास में राम ने जो त्याग तपस्या की ना, उससे वो जो है, उसके बाद वो उस स्थिति में आए जबकि वो रावण का युद्ध कर पाए। तो मेरी अपनी मानना ये है कि कैकेयी ने भगवान की उस दिव्य योजना, कैकेयी जो है भगवान की उस दिव्य योजना की नायिका थी, हीरो थी, वो विलन नहीं थी, खलनायिका नहीं थी, नायिका थी। और जिससे राम कथा को पूर्णता मिली, जिससे मानवता को एक नई दिशा मिली, जिससे अधर्म पर धर्म की विजय हुई। अब देखिए, इसको आप शास्त्रीय दृष्टिकोण से देखिए कि धर्म स्थापना का कारण बना उनका ये वरदान मांगना, ये वरदान मांगना एक धर्म स्थापना का कारण बना। होता क्या कि अगर वो ये वरदान नहीं मांगती, सबसे बड़े पुत्र थे राम, राम राजा बन जाते। हाँ, बिल्कुल बनते, तो ठीक है, परंपरा थी, राजा बन जाते और अयोध्या के राजा होकर सिमट जाते। हाँ, रावण का नाश कैसे होता। और जो चरित्र थे राम जी के चरित्र, वो तो उसके बाद ही शुरू है ना। जब देखिए, और मैं क्यों कहता हूँ कि ये भगवान की दिव्य लीला थी, मैं इसलिए कहता हूँ कि चलिए, जो लोग उनको खलनायिका के रूप में पेश करते हैं कि उन्होंने
राम के लिए ही तो खाली वरदान मांगा था 14 वर्ष के लिए। लक्ष्मण क्यों साथ में गए? हाँ लक्ष्मण। सीता जी क्यों गई? सीता जी का हरण क्या हुआ? क्या कैकेयी जी ने भी वरदान मांगा था कि कैकेयी सीता जी का हरण हो जाए? हजम हो जाए। तो मैं कह रहा हूँ कि ये ईश्वर की एक जो दिव्य योजना थी, जो दिव्य लीला थी, उसकी वो नायिका थी और उनके माध्यम से इस सारे कार्य को कराया गया। न राम का वनवास होता, न लक्ष्मण राम के साथ जाते, न सीता मैया का हरण होता, और ना ही युद्ध होता, और ना युद्ध होता तो फिर अधर्म का नाश नहीं होता। कैकेयी के एक इस वरदान ने राम को यह मौका दिया कि वह मर्यादा, आज्ञा पालन और धर्म पालन का सर्वोच्च आदर्श स्थापित करें। आज भी ये कहा जाता है, राजा हो तो राम जैसा। आज भी उदाहरण दिया जाता है, राम राज्य, राम राज्य, और पुत्र हो तो राम जैसा, भाई हो तो भरत जैसा। ठीक है, जबकि कष्ट खाया लक्ष्मण ने, लेकिन भाई भरत जैसा, क्योंकि भरत ने त्याग की वो मूर्ति स्थापित कर दी जो जो जिसकी मिसाल दी जाती है। भाई एक तो रावण का भी भाई था, विभीषण था, जिसने पूरा बंटाढार करा दिया, अपने कुल का नाश करा दिया। ठीक है, हालांकि उन्होंने भी, वो भी एक पात्र थे। नहीं, वो भी पात्र थे। हाँ। ईश्वर की योजना में देखिए, ईश्वर की योजना कोई भी काम हो रहा है उसमें ये मानकर आप चलिए कि लोग जो है इस ईश्वर की जो रंगमंच है ना, इसकी स्टेज के सब कलाकार हैं। हाँ, सब कलाकार, कठपुतली है, सब कठपुतली थे, कलाकार थे, उसे कराया जा रहा था। हम सब कठपुतली हैं, वो हमको नचा रहा है, खेल खेल रहा है अपना। आप उसके अनुसार चलते रहिए। जैसे ही आप उसके खिलाफ खलन डालते हैं ना, तो फिर आपको प्रतिकूल परिणाम दिखाई पड़ते हैं, और उसी को कहते हैं कि प्रकृति के साथ छेड़छाड़। प्रकृति क्या है? प्रकृति सत्ता है, नेचर ईश्वर का ही रूप है। तो वनवास की वजह से राम मर्यादा पुरुषोत्तम बने। अब देखिए, भरत के लिए क्या था कि मान लो राम चले जाते, राम चले गए वनवास, और भरत जो है, क्या भरत अब अयोध्या का शासन अगर बैठ जाते तो आज कोई भरत का नाम लेने वाला नहीं होता कि कैसा भाई है, किसी अवसर की तलाश में था। भरत ने क्या किया कि भरत ने कहा कि ये सिंहासन भैया राम का है, उनकी चरण पादुकाओं की हम सिंहासन पर रखकर पूजा करेंगे और उसके अनुसार राजकाज चलाएंगे। अगर माता कैकेयी ये वरदान नहीं मानती तो भरत का ये त्याग आज हमारे आपके सामने नहीं होता, है ना। और राम के वनवास से भरत को त्याग और धर्मनिष्ठा दिखाने का एक मौका मिल गया, और उन्होंने उसका भरपूर उपयोग किया। तो राम की, जहां राम की बात होती है वहीं भरत की भी बात होती है। मानवता का हित कैसे इसमें था, देखिए, इसको एक परिवार की घटना मत मानिए कि एक राज परिवार की, अयोध्या के एक राज परिवार की घटना थी कि साहब रानी ने अपने पुत्र के मोह में अपनी दूसरी रानी के बेटे को वनवास भेज दिया। और देखिए, मैं एक चीज और बताऊं आपको, लोग जो, उन लोगों के लिए जवाब है कि अगर राम के प्रति उनके मन में कोई मोह और दुष्प्रभाव ना होती ना, तो वरदान मांगना था तो वनवास नहीं मांगती, वो मृत्युदंड भी मांग सकती थी। और राजा दशरथ बंधे हुए थे वचन से, अपने वचन से। ठीक है ना। वो वनवास ही क्यों मांगती, वो कुछ और भी मांग सकती। ये बात सही है। और 14 वर्ष का ही क्यों मांगती? वो ये कहती कि नहीं 50 साल तक अभी आएगा, चलो 50 साल ये भी कह सकती कि भरत राजा होगा, राम उनके सेनापति होंगे। हाँ, राम उनके अंडर में काम करेंगे, हो गया, उसमें क्या दिक्कत। तो ये प्रभु की दिव्य लीला थी। ठीक है, इसलिए। और 14, वो मैंने पिछले बार आपको बताया था कि 14 वर्ष का वनवास क्यों मांगा गया, उसके पीछे रीजन था। ठीक है, और इसीलिए कैलकुलेशन थी सारी की सारी। तो अब देखिए, ये मानवता के लिए कैसे इतनी बड़ी घटना बनी। मानवता के लिए ऐसे घटना बनी कि राम अगर अयोध्या में रहते तो एक उनका सीमित दायरा होता, सीमित शासन होता, और उसके आसपास वो सब करते रहते। और पूरी मानवता करा रही थी राक्षसों के अत्याचार से उस समय पूरी पृथ्वी पर। बिल्कुल ठीक है। अब राम ने क्या किया कि जब वनवास मिला तो राम निकले घर से, निकलते ही उनका सामना असुरों से हुआ, और ये सब माध्यम थे, असुरों से होता चला गया। और उन्होंने क्या किया कि तमाम ऋषियों की रक्षा की। ऋषियों, खरदूषण, शूर्पणखा, ये सब क्या करते थे, ये सब खलल डालते थे, धर्म को नाश कर रहे थे। राम उनका नाश करते हुए चले गए। और देखिए मानवता को कि वनवासी समुदाय जो था उसको राम ने सहारा दिया, राम ने अपने साथ लिया, सम्मान दिया।
सबरी, हम्म, केवट, भील, भील, सब बंदर, और भालू, सबको अपने साथ लिया, सबको सम्मान दे दिया। ये जो आज बातें की जाती है ना, आज के राजनेता जो बात करते हैं कि सबका साथ सबका विकास, हाँ, राम ने ही सबसे पहले सबका साथ और सबका विकास किया, सबको साथ लेकर साथ चले थे। और उन्होंने पूरी मानवता की रक्षा की, ऋषियों की रक्षा की। देखिए, ये आप अगर ऐसे इसको प्रेजेंट करते हैं कि कैकेयी ने पुत्र के मुंह में अपने स्वार्थ के तहत वरदान मांगा, आप अगर इसको ऐसे भी देखें कि चलो ये मांग लिया, लेकिन उसके बाद भी वो इतिहास का उस हिस्से का वो हिस्सा बनी जिसमें कि चरित्र निर्माण और धर्म स्थापना का रास्ता जा रहा है। वही हुआ, हाँ। ठीक है ना, वो उसी 14 वर्षों में हुआ सब कुछ। जब राम जी राम बन गए, राजा बन गए, उसके बाद कुछ भी नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ। वो तो 14 सालों में ही जो हुआ सो हुआ। उसके बाद वो राजा बन और गए। अगर आप महर्षि वाल्मीकि रामायण को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि कौशल्या से भी ज्यादा कैकेयी को राम प्रिय थे। बिल्कुल थे, वो बोलते भी थे। बल्कि जब राम जी और वापस राम भी कौशल्या से ज्यादा माता कैकेयी का सम्मान करते थे। सम्मान तो वो सबका करते थे, अपनी चारों माओं का करते थे, लेकिन तीनों माओं का, लेकिन अपनी कौशल्या से ज्यादा माता कैकेयी का किया। अगर राम चाहते भी तो कह सकते थे कि माता ये क्या कर रही हो, तो हो सकता कि कैकेयी, लेकिन वो चूंकि एक विधि का विधान चल रहा था और वो उनको जो है वो करना था, करना ही करना था। अब देखिए, ये कैकेयी ने जिस तरीके से ये वरदान मांगा, ये त्याग, धर्मनिष्ठा और सामाजिक और नैतिक शिक्षा को बढ़ावा देने वाला। बिल्कुल। और ये बात आपने सही कही कि पुरुषोत्तम राम पुरुषोत्तम तभी बने, अगर वो जंगल नहीं गए होते, उन्होंने जंगल में राक्षसों का नाश नहीं किया होगा, और एक चरित्र जो उन्होंने किया था, जो चरित्र उन्होंने निभाया, उस चरित्र का, तो इसलिए वो राम बने, पुरुषोत्तम राम बने, और हम सब उनकी पूजा करते हैं। हाँ, सभी लोग, सारे पूरी लोग मानवता पूजा एक करते हैं। उनका उदाहरण है कि देखो, राजा राम। इसको अगर आप छोटे से शब्द में देखें कि तो कैकेयी का वरदान जो है ना, राम के उच्च आदर्शों और समाज कल्याण के लिए एक मंच साबित है। बिल्कुल, बिल्कुल। मानवता के लिए और धर्म रक्षा के लिए। बिल्कुल, तो मुझे तो लगता है कि अगली बार हाँ, जब कभी रामचरितमानस पढ़िए जी, तो आपका नजरिया ये होना चाहिए कि माता कैकेयी एक की वजह से ये ग्रंथ आज हमारे सामने है। हाँ, वरना वरना कौन जान रहा होता राम को, अगर ये रामचरितमानस और ये हाँ, रामायण नहीं तो राजा तो पता नहीं कितने हुए, कितने हुए ना, तो ये माता कैकेयी की वजह से आज हम इसका पाठ करते हैं और हम इसको पढ़ते और जानते हैं। बिल्कुल। तो मित्रों, आपने भी अब समझ लिया होगा कि माता कैकेयी खलनायिका नहीं थी, वो एक सिर्फ माध्यम थी, एक चरित्र थी, एक फिल्म का एक सिर्फ चरित्र थी, और बहुत महत्वपूर्ण मजबूत चरित्र थे। अगर वो अपना रोल अदा नहीं करती तो इतनी बड़ी घटना नहीं करती। भगवान द्वारा बनाए गए इस रंगमंच का एक महत्वपूर्ण हिस्सा थी। मतलब ऐसे आज की भाषा में कहो कि भगवान ने जो एक फिल्म बनाई थी, उस फिल्म की, जिसके डायरेक्टर भगवान थे, हाँ, और उनके चरित्र जो है बहुत महत्वपूर्ण एक चरित्र रोल उन्होंने किया था, और उसी के कारण जो आज हम राम जी का नाम ले रहे हैं, वो सिर्फ उन्हीं के कारण ले रहे हैं, इसलिए वो भगवान भी बने, पुरुषोत्तम भी बने। डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन चैनल अगर आपने अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लीजिए, और शेयर कीजिए, लाइक जरूर कीजिए। ऐसे ही हम आपके लिए नए नए वीडियो लाते रहते हैं, और अपने बच्चों को, नई पीढ़ी को जरूर दिखाएंगे कि उनको भारतीय विरासत, भारतीय संस्कृति के बारे में जानकारी मिल सके। इसलिए चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कराइए, और हम ऐसे ही वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। नमस्कार।